नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। और पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। चिराग पासवान आज ये चेतावनी दे रहे हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की व्यवस्था के लिए अच्छी तरह काम कर रही है। कश्मीर में आतंकी हत्याओं के बाद एनडीए के घटक दल लोजपा आर के नेता चिराग पासवान ने नई बनी उमर अब्दुल्ला सरकार को उल्लाहना दी है। अब ये उसका रिएक्शन है नहीं है, पर जिस तरीके से ये हमला हुआ है, ये चिंता की बात ज़रूर है। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करें। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई थी। और पुनः अगर ऐसे हमले हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो ये चिंता की बात है और राज्य सरकार को भी गंभीरता से इसको देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के कोटा के अंदर कोटा देने के निर्णय से असंतोष जाहिर किया। चिराग पुराना राग अलाप रहे हैं, जिसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से दलित आरक्षण पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दलित जाति के अंदर उप जातियां में सभी को समान रूप से आरक्षण नीति का लाभ मिले। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि दलित जातियों के अंदर जो ज़्यादा वंचित है या बिहार में जिन्हें महादलित श्रेणी में रखा गया है, इसका अध्ययन सर्वेक्षण हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण के रैशनलाइजेशन का निर्णय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की वजह से कहीं से भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी दलित आदिवासी आरक्षण के कोटा में से कोई कमी नहीं आ रही थी। चिराग पासवान ने कहा है कि छुआछूत के आधार पर दलित होते हैं, इसलिए दलित समाज में किसी तरह का भेद करना अनुचित है। चिराग पासवान इन आरक्षणों में क्रीमी लेयर के उतना विरोध में नहीं है। चिराग का मुख्य विरोध कोटा के अंदर कोटा लगा करके दलित आरक्षण का लाभ कुछ जातियों में सिमट जाने से रोकने संबंधी निर्णय से है। देखिए, भारत का संघीय ढांचा है, राज्य सरकारों के पास भी अपने अधिकार हैं। पर जहां तक रही बात इस विषय की, पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि हमारी पार्टी की नीति इस सोच को लेकर एकदम स्पष्ट है। हम लोग नहीं समर्थन करते हैं इस बात का। मुझे लगता है जाति की नहीं, जमात की बात होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जब आप अनुसूचित जाति का जब आप जिक्र करते हैं, जिसका आधार छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है, जब तक ये मानसिकता कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की जो आज भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव की भावना रखते हैं, ऐसे में फर्दर बाइफर्केशन, सब क्लासिफिकेशन अगर इस तरीके से अगर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो हक हैं, जो अधिकार हैं इस पूरी जमात के, अनुसूचित जाति के, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं और ज़्यादा बढ़ेंगी, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इस वर्गीकरण की का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं करती। गिरिराज सिंह यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी यात्रा के बाद सर जो मूर्ति तोड़ने का मामला देखने को मिला है भागलपुर में गया है, वहाँ पे तनाव व्याप्त है। क्या लगता है कि ऐसी यात्राओं से बचना चाहिए? जांच का विषय है, इस यात्रा के कारण हुआ है या किस कारण हुआ है, बट जो भी ऐसे असामाजिक तत्व हैं, कार्रवाई